स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बांग्लादेश लगातार कट्टरपंथ और भारत विरोध के रास्ते पर जा रहा है। एक तरफ संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है, तो वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। भारत द्वारा अपनी सीमा पर बाड़ लगाने पर भी बांग्लादेश सवाल उठा रहा है, तो वहीं भारत के पूर्वोत्तर में हथियार तस्करी कर रहे एक पूर्व मंत्री को भी रिहा कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में राज्य और धर्म में जो नाम मात्र अंतर बचा रह गया था, संविधान सुधार आयोग की एक सिफारिश ने उसे भी खत्म कर दिया है। यूनुस प्रशासन द्वारा गठित किए गए इस आयोग ने बुधवार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसे शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने संविधान में समानता, मानव गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलवाद और लोकतंत्र को शामिल करने की सिफारिश की है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि इससे मजहब का व्यापार तो बढ़ेगा ही, साथ ही में धार्मिक राजनीति भी तेज हो जाएगी। शेख हसीना की सत्ता से अपदस्थ किए जाने के बाद से ही बांग्लादेश लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। ताजा मामला सीमा पर बाड़ लगाए जाने को लेकर है। भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और द्विपक्षीय समझौतों का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को तलब करते हुए सीमा पर बाड़ लगाने पर भारत ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने ऐतिहासिक दुश्मनी को भुलाकर पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने में लग गया है। बांग्लादेशी सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने इसी हफ्ते पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना ने दोनों देशों को भाई राष्ट्र बताया। गौर करने वाली बात यह है कि इसी पाकिस्तानी सेना के साथ भयंकर खूनी युद्ध के बाद बांग्लादेश ने आजादी हासिल की थी। यूनुस प्रशासन ने एक और विवादित कदम उठाते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फोजमा बाबर को जेल से रिहा कर दिया। बाबर पर 2004 में चटगांव के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर में हथियार तस्करी के गंभीर आरोप थे। 2007 में गिरफ्तार बाबर को एक मामले में मौत तो दूसरे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यूनुस प्रशासन ने इसकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की और हाई कोर्ट ने हाल ही में उसे बरी कर दिया है। अब वो 17 साल बाद गुरुवार को जेल से बाहर आ गया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं, वरिष्ठ डिप्लोमेट हैं। पिनाक रंजन जी, अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करें, सबसे पहला सवाल, क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज है और जिस तरह से ये पूर्व जो वहाँ पर होम मिनिस्टर थे एल बाबर, इनको रिहा किया गया है जो भारत में हथियार सप्लाई के आरोपी थे, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो अभी जो सरकार वहां पे है, जो ये प्रोफेसर यूनुस के अंडर में चल रहा है, यहाँ पे जो पीछे जिनका मतलब इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वो है जमात इस्लामी और ये बीएनपी, ये दो पार्टीज है। और उसमें जो हथियार वाला जो केस था बाबर के खिलाफ, उसमें जमात इस्लामी के एक लीडर थे, वो मंत्री थे, वो बाद में उनको फांसी हो गई थी क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए गए थे हसीना के अंडर में। तो ये दोनों ने मिलके किया था, बाबर और भी लोग थे, एक और मंत्री थे, वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये लोग पैसा बना रहे थे और उल्फा को ये पैसा, मतलब आर्म्स और एम्यूनिशन, उल्फा और बाकी जो थे, उसमें उल्फा के जो आर्म्स प्रोक्योरर थे परेश बरुआ, वो इन्वॉल्व थे। तो ये सब चल रहा था वहां पे, क्योंकि वो इंडिया को वो मतलब तंग करना चाहते थे या जो भी है। और पाकिस्तानी भी वहां पे, आईएसआई भी काफी, मतलब, और डीजीएफआई के लोग, ये सब उसमें मिले हुए थे। तो सब लोग को बाद में जब केस हुआ तो वो इन लोगों को सबको कन्विक्ट किया गया था एविडेंस में। पर आज ऐसा माहौल है कि इन्होंने जो पुरानी जो कोर्ट सिस्टम थी उसको पूरा सबवर्ट कर दिया है। वो पुराने जजेस को निकाल दिया है, वो अपने खास जजेस को वहां बिठा दिया है और उनको बोला गया है कि आप इनको एक्विट करिए। वो चाहते हैं कि बीएनपी के ये जो लीडर है वो अगले जो इलेक्शन में भाग ले। अगर वो कन्विक्शन से एक्विट ना हो तो वो इलेक्शन में भाग नहीं ले पाए। यानी कि बांग्लादेश उसी कट्टरपंथी की ओर वापस जा रहा है जो आप
जो वाकया बता रहे हैं जिस तरह से अल बाबर के बारे में, और उसको अब रिहा कर दिया गया है। साथ ही साथ देखें तो बाड़ लगाने को लेकर भी भारत से कई सवाल किए जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? हालांकि भारत सरकार ने काफी सख्त रवैया दिखाया है। ये बाढ़ में एक बहुत पुराना हम लोगों का एग्रीमेंट है 1975 का। उसमें हम लोगों ने एग्री किया था कि 150 गज के अंदर बाढ़ नहीं लगाएगी, इंडिया बाढ़ नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है। तो बोले कि हम तो दोस्त मुल्क हैं दोनों, हम डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाए। इस तरह का एक पुराना एग्रीमेंट है। तो हम लोगों ने बाढ़ जो है वो हमने हमेशा 150 गज दूरी पे बनाया है, जो मेन बॉर्डर है जो हमारा, जिसको हम जीरो लाइन कहते हैं। जीरो लाइन मार्क किया रहता है। वो बड़े बड़े सीमेंट के जो वो पिलर्स होते हैं वो रहते हैं सिर्फ, बाकी तो जमीन है या खेत है जो भी है। तो ये सिस्टम चल रहा था। पर हमने जब देखा कि कई किलोमीटर जो खुली है एकदम, मतलब जो बॉर्डर, तो उसमें हम क्या करें, क्योंकि वहां पे 150 गज की दूरी में लगाने का गुंजाइश नहीं था, तो उसको थोड़ा आगे करना था। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां हमने उनसे बातचीत करके एग्रीमेंट किया कि हम थोड़ा सा अंदर ला के लगाएंगे, क्योंकि मतलब वो जो उसका थोड़ा उल्लंघन होगा जो पुराने एग्रीमेंट का था, पर वो आपस में तय करके हम लोग। अब ये जो सरकार यूनुस के अंडर में है, ये उस सारे एग्रीमेंट्स को मतलब मान नहीं रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो भारत को उकसाने की कोशिश कह लें या भारत विरोध अपने देश में भड़काने की कोशिश कह लें, ये तो एक पहलू है। साथ ही साथ जिस तरह से संविधान से धर्मनिरपेक्षता हटा देंगे, संविधान से समाजवाद हटा देंगे, और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो सेना के अधिकारी हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान की सेना के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मोहम्मद यूनुस की पहले मुलाकात हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाना और भारत को उकसाना, अपने देश में भारत विरोध भड़काना, ये सब कुछ क्या है? ये वो दिखा रहे हैं भारत को कि हम हसीना, आपकी जो हसीना के साथ आपके जो अच्छे ताल्लुक थे, अब तो वो नहीं है। अब हम दूसरी तरह से इस देश को चलाएंगे। ये दिखाने की बात है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच काफी ज्यादा वहां पर विरोध है। वहां पे चाहे वहां की दोनों राजनीतिक दलों की बात करें, इवन जमात की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्द चुनाव करवाइए, लेकिन ये चुनाव कराने को तैयार नहीं है वहां पर। उसमें मेरे ख्याल में वो स्टूडेंट्स की जो ग्रुप्स हैं, जो वो भी मतलब जमातियों से मिले जुले हैं। जमात ने ये नहीं कहा कि जल्दी कराओ, जमात ने बोला है कि ठीक है आप जब मर्जी कराओ, हम तैयार हैं। पर बीएनपी ने कहा कि आपको जल्दी कराना है। तो इस तरह का वहां चल रहा है, मतलब एक स्ट्रगल चल रहा है। नहीं, हाल में जमात के एक बड़े लीडर ने भी कहा कि आप जल्दी चुनाव करवाइए। नहीं, एक ने कहा, फिर एक और ने कहा कि ठीक है आप अपना टाइम ले लीजिए। ऐसे कई बयान आए हैं। ठीक है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि अब देरी ये इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि न तो बीएनपी और न ही अवामी लीग इनके हाथ में सत्ता जाए। वो चाहते हैं स्टूडेंट लोगों के हाथ में ही सत्ता रहे, जो जमात के साथ लिंक्ड है। और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर अपने पार्टी वगैरह बना ले, या कोई जिसको हम किंग्स पार्टी कहते हैं, वो मतलब यूनुस सरकार उसको सपोर्ट करके एक पार्टी खड़ी कर देगी। यूनुस साहब ने खुद भी 2007 में इस तरह की पार्टी खड़ी की थी, बनाने के लिए कोशिश किया था, पर वो असफल रहे उसमें। तो मुझे लगता है वो प्लान अभी भी वो लोग मतलब उसी प्लान पे वो चल रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पिनाक रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत